नमस्कार दोस्तों। आज अंकिता न्याय यात्रा संयुक्त संघर्ष मंच की मीटिंग चल रही थी और मीटिंग में बात करते करते हम लोगों ने तय किया कि हम सब 26 तारीख को मौन मार्च निकालेंगे। राज्यपाल जी के पास हमारे कुछ सदस्य जाएंगे और उनके द्वारा राष्ट्रपति महोदय को पत्र भिजवाएंगे कि अंकिता की न्याय की ये जो यात्रा है उसमें जो रुकावटें आ रही हैं उनको दूर किया जाए और अंकिता बेटी को पूर्ण न्याय मिला जाए। बस यही बातें हम कर ही रहे थे कि हमने फिर उसके बाद लुसुन जी का वीडियो देखा और लुसुन जी ने वीडियो में इतने गंभीर आरोप लगाए थे। एक इन्फ्लुएंसर है आकांक्षा नेगी, उसके ऊपर चापड़ से हमला करने की कोशिश की गई। आइए देखिए ये वीडियो। तो साथियों, इस समय मैं राजीव नगर में हूँ और जो उमेश साहू है उसके समर्थक ने पहले तो लड़की को गाली दी, अभद्र भाषा की माँ बहन की गाली दी और उसके बाद जब वो लड़की यहाँ आई और उसने बोला कि तुमने मुझे कैसे गाली दे दी, तो इस व्यक्ति ने लड़की के ऊपर चापड़ चलाया, चापड़ चला के हमला किया। आप देखिए, पहले गाली भी दी, उसके बाद चापड़ चलाने की कोशिश करी जा रही है ना। और कोई भी लड़की की तरफ से अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया। ये देखिए, यहाँ पे मेरा आप सभी से निवेदन है कि जो ये राजीव नगर है वहाँ पहुंचिए, क्योंकि इस तरह से ये हो रही है। पहले अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, उसके बाद चापड़ चलाने की कोशिश की गई है। अबे एक लड़की को मारने की कोशिश रही है, रात को ये गाली देता है और उसके बाद ये चापड़ चलाया देहरादून के अंदर। कहाँ है पुलिस प्रशासन, कहाँ है उत्तराखंड सरकार? जो समर्थक है, अरे गाली पड़ा, तुम जाओ गाली पड़ो। ये देखो, ये गाली लिख रही है इसमें, ये गाली दे रही है इसमें। माँ बहन की लड़की को इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग कर रही है। देखिए, ये गाली लिख रहा है। देखिए क्या गाली दी है इसने, चापड़ चलाने की कोशिश। उसके बाद जब लड़की गई है, मैंने कहा तुमने मुझे गाली कैसे दी है, सीधा चापड़ उठा, गाली इसका चापड़ उड़ा देहरादून शहर में। बीजेपी के समर्थकों के लिए, रायपुर विधायक के लिए कोई अगर कोई उनके खिलाफ कुछ बोल भी नहीं सकता क्या? अगर कुछ बोल दिया गया है तो लड़की को गाली दे रही है। या लड़की जब आई है तो उसके खिलाफ उसको चापड़ से उसको मारने की कोशिश करी जा रही है। सारी वीडियो बनी हुई है, अभी वीडियो भी डाल देंगे, है ना। तो साथियों, ये हो गया है राज्य में कि आवाज उठाई जा रही है और गाली दी जा रही है लड़कियों को और उनको चापड़ से मारा जा रहा है। क्या कानून है, व्यवस्था है? माफिया राज इंस्टीट्यूटर ये बैठे हुए, देखिए ये हैं बैठे हुए दुकानदार, अभी आराम से बैठे हुए, चापड़ लेके लड़की पे हमला करने की कोशिश कर रहे थे। मारने क्या मारा? तुमने गाली कैसे दी? गाली कैसे दी? उसने गाली दी थी, पहले बताओ। उसने गाली दी थी कल? उसने काऊ के लिए गाली दी थी कोई? उसने क्या दी थी गाली? क्या चापड़ चला रहे हो? क्या मारेगा? ये उत्तराखंड है, मारोगे किसी को? मर्डर करोगे क्या किसी का चापड़ से? मर्डर करोगे क्या किसी का? यहाँ पे मर्डर करोगे क्या? क्या नेतागिरी कर रहे? क्या नेतागिरी कर रहे? तू चापड़ देख ले, चापड़ चला। कितनी डरावनी बात है। कोई सुरक्षित नहीं। चापड़ से हमला करने का ये रीजन था कि आकांक्षा ने हमारे जो सो कॉल्ड, जिनको पुलिस ने अपनी एफआईआर में लिखा माननीय विधायक काऊ, उनके बारे में लिख दिया था, क्योंकि जो उन्होंने सरकारी ऑफिस में जाकर सरकारी अफसर को मारा पीटा, उसके खिलाफ उन्होंने वीडियो बना दी। तो मतलब क्या सच बोलना गुनाह हो गया है? अगर सच बोलना गुनाह हो गया है तो मतलब आपको कोई भी मार देगा कभी भी, आप सब खतरे में हो। ये जो क और ख में अंतर है ना, और यहाँ आज मीटिंग थी माफ कीजिएगा काऊ जी की। बस इसी अंतर की वजह से काऊ जी के एक चेले, माफ कीजिएगा, काऊ जी के एक प्रशंसक ने मेरे पिताजी को कॉल किया और कहा आपकी लड़की ने सही नहीं कहा। विधायक जी को बुरा लगा है इस बात का। बुरा लगने के लिए ही बोला है भाई। आपके काऊ जी के कोई ऐसे कर्म नहीं है कि उनको अच्छा फील कराया जाए। और अभी तो रुको, अभी तो क्या क्या बोलूंगी और क्या क्या उनको लगने वाला है। बस ध्यान रखिएगा कहीं शुगर ना बढ़ जाए। ये जो चीजें हो रही है ना इस रामराज में, और वो जो चापड़ मारने वाला व्यक्ति था, क्योंकि मैं भी पुलिस स्टेशन में थी आज, वो कहता है मैंने सेल्फ डिफेंस के लिए मारा। एक तो वो उस आकांक्षा नेगी को सोशल मीडिया पे भद्दी भद्दी बातें लिख रहा था, गंदी गंदी बातें लिख रहा था, और कहता है एक लड़की से सेल्फ डिफेंस के लिए उसने चापड़ उठाया। सेल्फ डिफेंस के लिए चापड़ उठाया जाता है?
चापड़ से वो उसकी हत्या करना चाहता था। और उसने बोला कि काऊ सो कॉल्ड विधायक उसका बाप है। पहले तो काऊ साहब का डीएनए टेस्ट होना चाहिए कि उन्होंने कितने अपने आवारा गुंडे बच्चे छोड़ रखे हैं, कितने उनके बच्चे हैं, उनका डीएनए टेस्ट होना चाहिए। और अब सुनने में आया है कि उत्तराखंड पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। तो अब मैं उससे पूछना चाहूंगी, तेरा बाप आएगा तुझे बचाने? ये जो अभी इस रामराज में नेताओं का संरक्षण प्राप्त है ऐसे अपराधियों को कि खुलेआम चापड़ निकाल कर हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक बहुत गंभीर मामला है। कोई भी मतलब सोचता है कि लड़की है या लड़का भी है, सच बोल रहा है तो मार दो, कैसी हिम्मत होगी मारने की? तो भैया मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगी कि ऐसे लोगों के खिलाफ सबको आगे आना चाहिए। और उत्तराखंड महिला मंच इनके साथ था, जागो उत्तराखंड के न्यूज चैनल्स भी आए थे, यूकेडी साथ आई थी, उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा साथ आया था, सारे लोग आज साथ दिखे। हमको ऐसे ही साथ में रहना है क्योंकि ये जो उत्तराखंड को बर्बाद कर रहे हैं, इस देवभूमि को हत्या भूमि बना रहे हैं, उसके खिलाफ हम सबको एकजुट होना पड़ेगा। याद रखिएगा सब लोग, एक अकेली लकड़ी को तोड़ना आसान होता है लेकिन गट्ठर को तोड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन होता है। तो अब उत्तराखंड की जनता को, उत्तराखंड की राजनीतिक पार्टियों को, उत्तराखंड को वो गट्ठर बनना पड़ेगा। तो अगर आप सब चाहते हैं कि उत्तराखंड हत्या भूमि ना बने, देवभूमि रहे, तो आप सबको आगे आना पड़ेगा एक साथ मिलके। एकता में शक्ति। धन्यवाद।